इनफैक्ट उर्दू में एक बार फिर से खुश आमदीद। आपने बिजली को आसमान पर चमकते और कभी आसमान से जमीन पर गिरते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि काली घटा के साथ आने वाले तूफान के दौरान चमकने वाली बिजली कैसे बनती है? ये कितनी ताकतवर होती है और इसकी रफ्तार कितनी होती है? आज की वीडियो में हम आपको यही कुछ बताने जा रहे हैं। बादलों की ठोस परत पर बर्फ या पानी के जर्रात मौजूद होते हैं। जब वो जर्रात आपस में मिलते हैं या रगड़ का बायस बनते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पैदा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमारे ज़ेर इस्तेमाल मसनूई बिजली में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे घरों में मौजूद लाइट्स रोशन हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बादलों में पैदा होने वाले जर्रात में भी कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं। जब ये दोनों पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं, इस तरह इन दोनों के आपस में मिलने से पॉजिटिविटी पैदा होती है। और जैसे ही ये पॉजिटिविटी ज़मीन की तरफ बढ़ती है तो एक रोशनी नमूदार होती है जो आसमान से ज़मीन की तरफ हवा को चीरते हुए पहुंचती है और उसके इर्द गिर्द पैदा होने वाली गर्मी की वजह से कड़कदार आवाज़ बनती है जो बिजली की रोशनी के साथ गरज चमक कहलाती है। आसमानी बिजली चमकने और ज़मीन पर गिरने की रफ्तार पलक झपकने से भी कहीं ज़्यादा तेज़ होती है। जब बिजली चमकती है तो वो हमें रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से दिखती है, लेकिन हकीकी तौर पर आसमानी बिजली का आसमान से ज़मीन तक का सफ़र 2,70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी रफ्तार से यानी 2,70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से कोई स्पेसशिप ज़मीन से उड़ान भरे तो वो चांद पर सिर्फ 55 मिनट में पहुंच सकती है। बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाली बादलों की गरज चमक दर हकीकत बिजली के चमकने से हमें सुनने को मिलती है, और इस दौरान बिजली के इर्द गिर्द पैदा होने वाली हीट दर हकीकत गरज की आवाज़ का बायस बनती है। इससे यह साबित होता है कि बिजली का चमकना और उससे पैदा होने वाली आवाज़ दोनों एक ही साथ बनते हैं, लेकिन अब बिजली के बायस पैदा होने वाली रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड जबकि आवाज़ की रफ्तार रोशनी से कम यानी सिर्फ 343 मीटर फी सेकंड होती है। यही वजह है कि हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। आसमानी बिजली कितनी ताकतवर होती है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। माहिरीन ये भी बताते हैं कि आसमानी बिजली सूरज से ज़्यादा गर्म होती है। दरअसल आसमानी बिजली चमकने के दौरान पैदा होने वाले करंट का वोल्टेज 15 मिलियन वोल्ट के बराबर होता है। इसके साथ ही बिजली चमकते वक्त पैदा होने वाला दर्जे हरारत 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या तकरीबन 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज की सतह से यकीनन 5 गुना ज़्यादा गर्म होता है। एक अंदाजे के मुताबिक गरज चमक के तूफान के दौरान हर सेकंड में 100 से ज़ायद बिजली के झटके आसमान से ज़मीन की तरफ गिरते हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 80 लाख और बिजली गिरने की ये तादाद सालाना 3 अरब तक पहुंच जाती है। आसमानी बिजली से हर साल दुनिया में हज़ारों अफराद और जानवर हलाक और घरों को शदीद नुकसान पहुंचता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बिजली से मुतासरा अफराद में से सिर्फ 10% ही जान की बाजी हार जाते हैं, यानी 10 में से 9 अफराद जिंदा बच जाते हैं। बिजली से महफूज रहने के लिए कई सारे इकदामात किए जाते हैं, जिनमें से सरफहरिस्त लाइटनिंग रोड शामिल है, जो किसी ऊंची इमारत की छत के साथ नस्ब करके एक तार के साथ मिलाकर जमीन में धंसा दिया जाता है यानी ग्राउंड किया जाता है, जिसकी वजह से इमारत आग और तबाही से महफूज रहती है। जबकि गरज चमक के दौरान इंसानों को खुले आसमान, दरख्तों, पहाड़ों, समंदर और दरियाओं से दूर रहना चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करें कि गरज चमक के दौरान घर ही में रहें
جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔